चला जी, स्टार्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी पिटीशन लगी हुई थी बेंच नंबर 3 में। अदालत से हमारी इस्तदा ये थी कि हम सेकंड टाइम सुप्रीम कोर्ट में आए थे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटीशनें पेंडिंग है और उस पिटीशनों पे फैसला अब तक हुआ नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से ट्रायल कोर्ट केस के साथ प्रोसीड कर रहा है, अगर उसकी प्रोसीडिंग इसी तरह चलती रही तो जो हमारे एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें हमने आईनी और कानूनी नुकात उठाए हैं, जुरिस्डिक्शन रिलेटेड, दायरे इख्तियार समाअत और इस कोर्ट के सामने प्रोसीड करने की, वो सारी इंफ्रक्चस हो जाएगी। अदालत ने आज हमारे केस पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू करके मैटर एडजर्न कर दिया है जुमे के लिए। अदालत से हमारी इस्तदा ये थी कि ट्रायल कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग को रोका जाए। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि हम आपको ये रिलीफ दे चुके हैं। लास्ट तारीख को जो हमने ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर में हमने आपको ये रिलीफ इस तरह से दिया है कि आपकी सारी एप्लीकेशनें हमने क्लब करवा दी हैं और हमने उसमें ऑब्जर्व कर दिया था कि आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी आपके उन पिटीशनों के साथ सुना जाए जिसमें आपने कानूनी नुकात उठाए। तो अदालत ने ये ऑब्जर्व किया कि क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 के मुताबिक जब आपकी एप्लीकेशन आ जाए तो अदालत फाइनल ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि चूँकि आपके खिलाफ फाइनल एडवर्स ऑर्डर कन्विक्शन या एक्विटल का नहीं हो सकता, लिहाजा आप वरी न करें, तब तक की एप्लीकेशन ही फैसला हो जाएगी। उम्मीद है कल हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उसमें जो ऑर्डर हो गया फिर जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह ताला यहाँ दोबारा हमारी प्रोसीडिंग्स होगी। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे इन केसेस का बुनियाद क्या है। बुनियाद है वो मुतासिब जज हुमायूं दिलावर साहब, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हुक्म जारी किया था पिछली तारीख पे कि वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस जो हमने मुतासिब जज के खिलाफ दे रखी है, उसका फैसला हमारी क्रिमिनल डिवीजन्स के साथ किया जाए। और वो क्रिमिनल डिवीजन्स भी पेंडिंग हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, और वो कल सुबह उसकी तारीख फिक्स है। देखिए, हमारा बुनियादी केस क्या है? बुनियादी केस हमारा ये है कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। यहाँ बदकिस्मती से एक जज साहब जो हुमायूं दिलावर साहब यकूम तारीख से यानी यकूम अगस्त से छुट्टियों पे थे, ये 14 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन 3 दिन पहले नया नोटिफिकेशन आता है कि जनाब चूँकि इमरान खान साहब का ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सका, तो लिहाजा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा छुट्टियों में एक रेगुलर ट्रायल के लिए एक स्पेशल मुतासिब जज को फिक्स किया गया कि आप 5 दिन मज़ीद इंतज़ार करें और इस केस का फैसला करें। देखिए, सेटल्ड लॉ है, जब किसी हायर फोरम पे कोई इशू उसी से रिलेटेड पेंडिंग होता है, सब जुडिस होता है, खा वो हाई कोर्ट में हो खा वो सुप्रीम कोर्ट में हो, तो निचली अदालतें उन फैसलों का इंतज़ार किया करती हैं। जब ये भी एडमिट हो गया कि आपके खिलाफ, हुमायूं दिलावर के खिलाफ एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आ गई जिसमें एडमिटेडली, यानी जिसको एडमिट करता है कि उसने अपने फेसबुक से वो नाजेबा किस्म की पोस्ट और तस्वीर लगाई इमरान खान के खिलाफ, तो उसके बावजूद वो कहता है मैं इन केसेस को सुनूंगा और डे टू डे हियरिंग करूंगा। जब जज मुतासिब होगा तो ये इंसाफ हमने किससे फिर लेना है? और हमें इससे कोई गरज नहीं है कि कौन जज हो जो कम से कम इंसाफ हमारे साथ कर सके, हमारी बात सुन सके और हमारा जो मौक़िफ़ है वो लिख सके, और वो उस जज के पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इसमें एक और गुजारिश ये है कि हमारा इंसाफ के तकाजे ये है कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस केस को ना सुने, इसलिए कि वो अपना तासुब खुद डिक्लेयर कर चुके हैं। टिरियान वाले केस में 2 जज साहबान ने, मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हमारे हक में फैसला लिख के दिया और वो वेबसाइट पे आ गया, तो आमिर फारूक साहब ने उसको पेंडिंग कर दिया।
تو اس لیے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں. تو جب اس طرح کا قانون اور انصاف کا مذاق اڑایا جائے گا، جب آپ مقتدر طبقوں اور حلقوں کے زیر اثر آ کے انصاف کا قتل شروع کر دیں گے، تو پھر اس سے نقصان ہوگا. معاشرے میں افراتفری پھیلے گی، فرسٹریشن ہوگی، انتشار ہوگا. اس سے جمہوریت کو بھی نقصان ہے، آئینی اداروں کو بھی نقصان ہے، عدلیہ کو بھی نقصان ہے. عدلیہ کی بھی یہ بے توقیری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ کے کیس میں جو کرمنلز ہیں، جو مجرم ہیں، وہ ہیں جنہوں نے رول ریگولیشنز کے برعکس گاڑیاں لی ہیں، جس میں مریم نواز صاحبہ نے بغیر اس کو توشہ خانہ میں جمع کرائے پبلک آفس ہولڈر ہونے کے بغیر وہ گاڑی لی ہے، جو کہ جرم ہے. اسی طرح آصف علی زرداری نے 3 گاڑیاں لی ہیں. اسی طرح نواز شریف نے 1 گاڑی لی ہے. اسی طرح یوسفزا گیلانی نے گاڑی لی ہے، اور ان کے خلاف ریفرنسز جو جمع ہوئے تھے وہ بھی واپس ہو گئے ہیں. اور ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ توشہ خانہ میں جو آپ نے ڈکلیریشن کی ہے، کیا اس کے آگے لفظ توشہ خانہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. پوری ہم نے تفصیل کے ساتھ کل جواب جمع کرا دیا ہے، ایک ایک چیز کو ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے. اب ہمارا کیس توشہ خانہ کا کیس نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس کرپٹ سسٹم سے ہے. اس نظام عدل کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج آپ کیا انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو تاریخ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. پھر جس طرح نظریہ ضرورت جسٹس منیر نے ایجاد کیا تھا، اس طرح جس طرح بھٹو کے قتل کو آج جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک کیس ہوگا. وقت اور تاریخ کبھی غلط نہیں کرتی، وہ ان کو یاد بھی رکھے گی. اور ایسے منصف ہمایوں دلاور جیسے جنہوں نے اس نظام انصاف کو اور انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ان کو بھی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. تھینک یو.